Namaste, I am JVN Swarnama, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from theory of structure which is Castigliano's second theorem. Okay. In the previous sessions we were discussed about the Castigliano first theorem and the based numerical. In this session we will start Castigliano second theorem and the based numericals. So what Castigliano said, Castellini stated that among all the statically possible state of stress is in a structure subjected to a variation of stress during which the condition of equilibrium are maintained. The correct one is that which makes the strain energy of the system a minimum. ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा कैस्टिलिनो ने कि जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं किसी भी एक स्ट्रेस की, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर पे हमने क्या किया, अप्लाइड किया, ठीक है, तो जैसे ही हमने स्ट्रेस हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे उसके वेरिएशंस आए, ठीक है, उसे वो लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसने मेंटेन रखा उसको अपने आप को, ज्यादा कंडीशन उसकी चेंज नहीं हुई है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहा। लेकिन वो स्ट्रेस में से सही वाला स्ट्रेस वो है जो कि स्ट्रेन एनर्जी को क्या करेगा, मिनिमम कर देगा, उसकी सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी को मिनिमम कर देगा, ठीक है। तो कास्टिलिनो ने ये कहा। अब हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट मेथड करते थे और एक फोर्स मेथड हमारे पास होता था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम इक्विलिब्रियम मेथड या स्टिफनेस कोएफिशिएंट मेथड भी कहते थे, फोर्स मेथड को हम कंपैटिबिलिटी या फ्लेक्सिबल कोएफिशिएंट मेथड भी कहते हैं, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की एनालिसिस की बात करें तो हम उसकी जगह पर कास्टिलिनो फर्स्ट थ्योरम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर वो हम उसको एक्सप्रेस करें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट मेथड एनालिसिस के बेसिस की जगह पर कास्टिलिनो फर्स्ट थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम फोर्स मेथड की बात करें तो उसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कास्टिलिनो की सेकेंड थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कोई भी इलास्टिक बॉडी है उस पे क्या हो रहा है, कोई भी रिडंडेंट रिएक्शंस लग रही हैं या फिर फोर्स लग रहे हैं, तो हमको क्या करना है, वो मिनिमम करना है, मिनिमम करना है यानी इक्वल्स टू जीरो करना है, ठीक है, यही हमारा काम है। मिनिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब इस टर्म को अगर मैक्सिमम मैथमेटिकली पढ़े तो डी यू अपॉन डी आर वन इक्वल्स टू जीरो। आर वन क्या है, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन है या फिर फोर्स है जो कि उस सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है। If there is no support movement or no change in temperature, the redundant R1 and R2 must be such as to make the strain energy minimum, ठीक है। तो हमारा मैथमेटिकल टर्म क्या हुआ, डी यू डेल यू अपॉन डेल आर, यानी स्ट्रेन एनर्जी को अब तक हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, या तो मूवमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे थे या फिर वर्क के, सॉरी मूवमेंट के या हाँ वर्क के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, लोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम वही कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम उसको रिडंडेंट रिएक्शंस जो भी हमारी उस सिस्टम पे है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। This set of equation is intercepted as follows: of all possible sets of value that redundant force in a system may assume, the correct set of value is that which make the strain energy minimum. Basically हमारे पास क्या है, बहुत सारे सेट ऑफ, मान लिया कोई एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी हमने जो स्ट्रेन एनर्जी है वो स्टोर होती है, ठीक है, हमारी नॉर्मल है, जो भी हम वर्क डन करेंगे उसके बेसिस पे हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन अगर उसमें कोई भी R1 R2 R3 R4 R5 कोई भी बहुत सारे कोई भी सेट ऑफ नंबर ऑफ रिडंडेंट रिएक्शंस लग रही हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे सही वाला पॉसिबल सेट वो होगा जो क्या करेगा, उस सिस्टम को उस सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी को मिनिमम रखने का सबसे मिनिमम वैल्यू जो देगा वो ही क्या होगा, करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज होगा हमारा, ठीक है। यही कहा था कास्टिलिनो ने। कास्टिलिनो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कास्टिलिनो ने क्या किया कि लीस्ट वर्क का जो प्रिंसिपल था, उसका जो प्रिंसिपल था उसने उसको एक्सटेंड किया लीस्ट वर्क तक, ठीक है। लीस्ट वर्क की हम बात कर रहे हैं और कहाँ तक करा, सेल्फ स्ट्रेनिंग सिस्टम। अब क्या हो रहा है, सेल्फली वो जो सिस्टम है वो स्ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम माने कि लैम्डा जो है वो स्मॉल स्ट्रेन या फिर डिस्प्लेसमेंट है और उसकी इलास्टिक लिमिट में ही हम बात कर रहे हैं, तो रिडंडेंट फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, लैम्डा, यानी स्ट्रेन हमारे पास क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या निकलेगा, डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही हमारा है।
इसके बाद हम इसके बेसिस का न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि एक कंटिन्यूअस बीम है हमारे पास जिसके दो इक्वल स्पान है एल, यूनिफॉर्मली लोडेड है पूरे एंटायर लेंथ पे उसके, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो मेरी आर दे रखा है इन द मिड सेशन, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इस आर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मेरे पास जैसी एक कंटिन्यूअस बीम है, यानी क्या है मेरे पास एक आर ए आर सी की रिएक्शन मुझे सबसे पहले निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डेल बी इक्वल टू जीरो करूंगी और डेल एम बी, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी आएगा, एम सी इक्वल टू जीरो करूंगी, ठीक है। तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टू एल माइनस आर, यही होगा, डब्ल्यू इंटू टू एल हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि यूडीएल टूएल पे लग रहा है, और माइनस का आर क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, तो वो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इससे मैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं एम बी कैलकुलेट कर लूँ, सॉरी एम सी कैलकुलेट कर लूंगी, तो मेरा आर है और आर सी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, मैं ए पॉइंट से एक सेक्शन लेती हूँ एक्स डिस्टेंस पे। नॉर्मली क्या करना है, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे लिया तो एम ए बी निकाला मैंने। एम ए बी एम एक्स बराबर क्या होगा, आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, यही होगा हमारा नॉर्मल है। आर ए की वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास है, मैंने रख दी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास जो बाकी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्या कहा था कि इसका रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेल आर के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया मेरा इसका, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है, वही मेरे पास जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी मेरी, कि एम अपॉन ई आई डेल एम अपॉन डेल आर इंटू डी एक्स, ये मेरी डेल यू बाय डेल आर थी, यही होती है, ठीक है। जहां तक अभी तक हम क्या कर रहे थे, एम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में, रिडंडेंट फोर्स के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वही कर दिया। फिर उसमें क्या करा, अब देखिए ए सी की बात करूं अगर मैं, तो जो वैल्यू मेरी ए बी में आएगी वही मेरी वैल्यू सी बी के लिए आएगी, दोनों के लिए वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से कहीं पे लग नहीं रहा, तो इसलिए मेरी दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो मैं इस ए सी को ये भी लिख सकती हूँ, टू अपॉन ई आई जीरो टू एल और पूरी वैल्यू ए सी की, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ए, इस एम की जगह पे क्या रखूंगी, एम ए भी रख दूंगी, और डेल एम अपॉन डेल आर की जगह जो मेरी वैल्यू निकली माइनस एक्स बाय टू वो रख दूंगी। जब इस पूरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगी उसके बाद मेरा जो लास्ट में रिएक्शन निकलेगी, क्योंकि ये सारी रिएक्शन क्या है, हम क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू जीरो, तो मेरी वैल्यूज क्या है, जीरो के इक्वल मैं सारी वैल्यूज अपनी पुट करती जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके खत्म करूंगी और वैल्यूज मेरी आएंगी, तो मैं उस वैल्यू से आर की वैल्यू 5/4 डब्ल्यू एल निकल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन and you don't have any query, but if you have then please mention it in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.